तो हम तो जाके भाई कार्ड ले आए। सो पहुंच चुके हैं फ्रिस्क किंग पॉइंट। और सो फाइनली इतना चलने के बाद प्रथम दर्शन पे पहुंच गए और हालत खराब हो गई भाई। 8.5 घंटे मान लो भाई साहब जो सीन हुआ हमारे साथ। दिस इज डे 2 एंड आज चढ़ाई शुरू करेंगे। बाकी भाई नींद तो पूरी हुई नहीं है, अभी भी आंखों में नींद भरी हुई है। एंड ये देखो, अरे व्हाई आर यू लाफिंग ब्रो, इतनी मुश्किल से मैंने व्लॉग स्टार्ट करा। तेरी मेहनत के लिए दमगा। उठ जाइए मैडम। मैं सबसे पहले उठ के तैयार हो, मच्छी के बाद उठ के तैयार हो चुकी हूँ। तैयार तो नहीं लग रही पर तो इसमें मैं यही हूँ जो हूँ। सो ये रूम टूर भी नहीं दिया था, यही रूम है, ये देखो ये रूम, ठीक है। और इस रूम का जो हमें भाड़ा पड़ा है मत पूछो, वो बहुत ही ज्यादा जोरों से भाड़ा पड़ा, क्योंकि रात को नहीं बता नहीं रहा मैं, रेट नहीं बता रहा, बस समझ लो कि पड़ा है, गंदा ही पड़ा, कुछ ज्यादा ही। बस ये व्यू की वजह से पता नहीं इतना पैसा ले लिया इन्होंने। मतलब हमें इससे बेटर होटल मिल सकता था, इससे हाफ प्राइस में। क्योंकि कल हमने पता करा रात को मार्केट में टहलते टहलते, तो हमें पता चला कि हम लुट गए हैं, लुट पिट चुके हैं। क्योंकि मतलब ये समझ लो इससे आधे रेट में ऑलमोस्ट बढ़िया सेम रूम ही मिल रहा था, बट हमने ज्यादा एक्सप्लोर किया नहीं, उस टाइम पे थके हुए थे, तो इसलिए आधे से भी कम में। तो बस अब निकलते हैं, यात्रा पर्ची लेते, पहले कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, देन यात्रा पर्ची लेते हैं और फिर अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। एंड कल मेरे साथ एक और ट्रेजेडी हो गई कि जो मैं अपनी एक पफर जैकेट लेकर आ रहा था, वो पफर जैकेट मैं घर पे ही भूल गया। तो यहाँ के पता चला मुझे मेरे पास जैकेट नहीं है, तो ये जैकेट कल इमरजेंसी में लिया, क्योंकि भाई चढ़ाई उतरते हुए फॉर श्योर ठंड लगने वाली, ठंड तो अभी भी है, मतलब ठीक ठाक। तो हम तो जाके भाई कार्ड ले आए हैं, बट अभी सिर्फ मैं मच्छी लेकर आया, मच्छी मीनाक्षी बोल रहे, मच्छी वहां निकल गया। और ये अभी तक यहीं रेस्टोरेंट में ही बैठे हैं, इनको लग रहा है हम इनके कार्ड लेकर आएंगे। नहीं तुम्हें क्या लग रहा है हम तुम्हारे कार्ड लेकर आएंगे? मैडम थोड़ा जल्दी कर लो। मिल गया तुम्हें? और वहाँ लाइन बड़ी होती जा रही है, और हो चुकी है मतलब बड़ी। वो मांगा ही नहीं आधार कार्ड। सो पहुंच चुके हैं फ्रिस्क किंग पॉइंट और यात्रा करते हैं अब अपनी स्टार्ट। दे बैग दे। मैं अभी नहीं उतारी, पर मैं उतार दूंगी, मुझे पता है थोड़ी देर में। मच्छी जब थक जाए ना बैग दे दियो बहन। मच्छी जब थक जाए बैग फेंक दो खाई में, हमें मत बताइए, फेंक दो, बोल दो फेंक दिया। सभी यात्रियों ने अपनी अपनी डंडी ले ली है और इसी के साथ यात्रा होती है आरंभ। खुशबू कैसी लग रही है? काश मैं ब्लॉग में खुशबू भी तुम्हारे तक भेज सकता। सो फाइनली इतना चलने के बाद प्रथम दर्शन पे पहुंच गए। अभी मैंने मच्छी को पूरी स्टोरी बताई है और मच्छी आपको वापस है, मच्छी कंफ्यूज। सो दर्शन कर लो चरण पादुका जी के। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं ये सीढ़ियाँ पकड़ के निकल जाऊँ अकेला ही ऊपर, क्योंकि इनमें से कोई लगता नहीं मुझे सीढ़ियों पे जाएगा। पूछ लेते हैं फिर भी। ज्वाइन करना चाहोगे मुझे सीढ़ियों पे कोई? नो स्टेयर्स। चलो तुम चलो चारो, मैं तुम्हें ऊपर मिलता हूँ। सो 11:44 हुए हैं और मैंने पकड़ ली है सीढ़ियाँ। अब बाकी देखते हैं, मैं पहले पहुँचता हूँ या ये पहले पहुँचते हैं। वैसे पहुँचूंगा तो मैं ही, बट देखते हैं मुझे कितना टाइम लगता है और इनको कितना। सीढ़ियाँ भी कोई छोटी वोटी नहीं है भाई, 1-1 फुट के दी।
स्टेयर्स पे हालत तो ख़राब हो गया। मैं एक बार व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, शायद वहाँ से आता तो वहाँ से इतना बढ़िया व्यू नहीं दिखता। ऑलमोस्ट खत्म है, सीढ़ियाँ पहुँच गया। अभी हो रहे हैं 11:54। उठ जाएगा। 8 मिनट लगे मुझे ऊपर पहुँचने में और हालत ख़राब हो गई भाई। सिर्फ 8 मिनट के फ़र्क से ही पहुँचे हैं, तो अब सीढ़ी नहीं लूँगा मैं, क्योंकि सीढ़ी लेके मेरा ज़रा हार्ट बीट की ऊपर नीचे हो गई थी। कैचअप डाल दी इसमें? क्या होगा? तुम मुझे ऐसी निगाहों से क्यों देख रहे हो? क्या होगा? इतना स्वाद था क्या? 3 बर्गर हैं, फ्राइज हैं और कोक है। और एक और बर्गर लाऊं या अभी चलते हुए पकड़ लेना? तो ऐसे टूटे फूटे पहुंचे हैं मर्द कुआरी तक। अब ये रिफिल हो चुके हैं। अब कितनी देर में लग रहा है पहुंचोगे? 2.5 घंटे। मच्छी तू और मैं तो 2 में पहुंच जाएंगे। निकले 2 में पहुंच सकते हैं। जोर से बोलो। चलो जी। अब कैसे यार, कैसे शक्लें देख, जोर से बोलो बोल के शक्ल देख इन सब की, कैसे खत्म। अभी तो बेटा अभी जान, अब एक्टिंग थी ये। भगवान का नाम तुम एक्टिंग बोलते हो? कैसे पापी हो, पापी पापी। चलो यार, चलो चलो, लेट हो रहा है। लेट्स गो। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 3 रास्ते। एक जो अर्धकुआरी से आ रहा है, एक वो है जो नया रास्ता वहाँ से आके यहाँ मिल जाता है इस रास्ते पे, और एक ये है जो अर्धकुआरी को स्किप करके नीचे से आता है। सो अभी ये डिसाइड करें कि वापसी पे कौन सा रास्ता पकड़ेंगे, ये नहीं कि बल्कि चल ले भवन की ओर। चलो। डोसा पॉइंट आ गए। डोसा खाना है? डोसा बना हुआ हमारा अभी। वो फिर पीछे रह गए। थोड़ी थोड़ी देर में पीछे हो जाते हैं आधे बंदे, मतलब आधे क्या वही 3 बंदे, और हम आगे पहुंच जाते हैं। अब ऑलमोस्ट कितना रह गया हमारा? 2.5 किलोमीटर रह गया। 1 घंटा और बस, और फिर हम पहुंच जाएंगे। 2 किलोमीटर रह गए और इनका फिर से बर्गर ब्रेक हो गया। 1 hour later. भवन देखते हुए खुशी। अभी भी 1 किलोमीटर रह गया। कहाँ से चढ़ के आई है ये? वहां से देखियो, चारों तरफ से तो ये बंद है। आई तो नीचे से ही है, ना पलक झपकरी ना कुछ, बैठी हुई है स्टैचू हो गए। हाँ, हिले कान हिले, सुन रही है मेरी बातें। फाइनली पहुंच गए भवन पर, और बाकी सब पीछे अभी। जय माता दी। भवन पर पहुंच गए हैं। अब बाकी बंदों का वेट करते हैं। उसके बाद पार्वती भवन में सामान वगैरह जमा करवाते हैं, देखते हैं। उसके बाद चलते हैं दर्शन के लिए। जय माता दी। 8 hours later. जय माता जी। कितने घंटे में दर्शन हुए? 8.5 घंटे मान लो भाई साहब। जो सीन हुआ हमारे साथ, हुआ क्या, हम पहुंच गए थे 4:30। उसके बाद हमने बैग सबमिट करवाए, बैग जमा कराए, नहाए धोए। उसके बाद जैसे ही पहुंचे लाइन में, लाइन रुकी हुई थी, तो भैया ने बोला लाइन चले, आरती के लिए गेट बंद थे। सो उन्होंने बोला लाइन चलेगी 9 बजे। 9 बजे तुम्हें खाली मिलेगा। 9 बजे खाली मिलेगा। तो उस टाइम बजे थे 7:30। हमने कहा चल 7:30 भी नहीं, 7 बजे थे शायद। हमने कहा 1.5-2 घंटे वेट कर लेते, कुछ खा पी लेते, बैठे रहेंगे। हम बैठे रहे। उसके बाद हुआ ये कि हम जब 9-9:30 भी बाहर निकले, तब भी लाइन वहीं की वहीं थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब लाइन कम, तो लाइन में लगना तो पड़ेगा ही। तो हम लग गए थे 9:30 बजे लाइन में, और हम निकले अब 12 बज रहे होंगे। अब बज रहे हैं रात के 12।
और अब जाना है भैरव पे, तो चलते हैं। 12:30 पौने 1 हो रहा है। 12:30, हाँ जो भी 12:30 बज रहे हैं। और अब चलते हैं भैरव पे, और फिर भैरव पे जाने में लगेंगे 2 घंटे। उसके बाद वहाँ से नीचे उतरना है। तो भैया सुबह 8 बजे से पहले मुझे लग नहीं रहा हम उतर पाएंगे, जहाँ हमने सोचा था रात को ही उतर जाएंगे नीचे। सो ये है अब तक का अपडेट। मैं सोच रही चल रही थी रात के 9 बजे तक नीचे होंगे, जिस हिसाब से हमने सुबह हाँ सुबह चढ़ाई भी शुरू कर दी थी हमने भाई। मच्छी आगे चलेगी क्या? अबे अभी से आगे चलेगी क्या? मैं तो ब्लॉग बना रहा था, मच्छी तो आगे निकली नहीं। आगे हो। बाकी जय माता दी, दर्शन तो बढ़िया हुए, पर मच्छी का नंबर मिल रहा है। उसने बैग में फोन रखे हुए थे, निकाले नहीं शायद। अरे आगे ही गई होगी वो। अभी यहाँ भवन से है भैरव घाटी 2 किलोमीटर, और ये चढ़ाई है बिल्कुल खड़ी। तो अब इतनी स्टीप है, जैसे देख रहा है इतनी खड़ी चढ़ाई है यहाँ से। अब यहाँ वेट कर रहे हैं, और इनको देखो ये अलग ही कुछ तपस्या में लीन उल्टे चलते हुए आ रहे हैं। अब सीधे हो गए देखो, ये इन्होंने नया स्टाइल कुछ वो करा है, डिकोड करा है कि उल्टे चल के कम थक रहे हैं। 5 मिनट का है। और हम सीधे चल के भी यहाँ पे इनका वेट कर रहे हैं। 2 में से 1 तो हो गया होगा। 1 hour later. वेल डन गाइस, 1.5 घंटे में पहुंच गए हो। आपको ये 1 घंटा 1 हाँ वही मैं बोल, तो 1.5 घंटा ही तो बोला, उल्टा 10 मिनट कम बोल रहा था मैं। झूठ नहीं बताना। सही बात है। सो जय माता दी, पहुंच चुके हैं भैरव पे, और बैटरी हो चुकी है सबकी डाउन। जय माता दी। तो भैरव जाने में हमें लगा 1 घंटा 10 मिनट, और वापस भैरव से भवन पहुंचने में लगे हमें आधा घंटा सिर्फ। तो मतलब क्या कहना चाहिए हमें कहना चाहिए जय माता दी। ऑडियंस को क्या बताएगा? ऑडियंस को ये बताऊंगा कि जाते हुए भैरव पे जाते हुए सीढ़ियाँ ले लेना, उससे थोड़ा इजीली मतलब लगेगा, उससे जाते हुए थोड़ा हार्ट बीट, बट उतरते हुए मक्खन है। उतरते हुए सीढ़ियों से जाओ भाई, फटाफट आधे घंटे में पहुंच गए भवन। जाते टाइम वो ऐसा कर सकते हैं कि बीच में जाते हुए टाइम थोड़ा हाँ मिक्स कर सकते हो। हमने भी करा था, 2 बारी सीढ़ियाँ पकड़ी और बाकी नॉर्मल चढ़ाई चढ़ी। बाकी भवन पे पहुंच गया, और टाइम हो रहा है अभी 3:10। देखते हैं हम नीचे कटरा कब तक पहुंचेंगे। कोशिश तो ये है कि हम घोड़ा ना करें। घोड़ा मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने ऊपर 2 घोड़े की हालत ऐसी देखी है। मैं कहा नहीं सॉरी, अब मेरे से तो ना हो पाएगा। घोड़े नहीं थे, वो जो भी बैठ के लोग आए थे उस पे, बैठ के नहीं आए, लोग बैठ के आए थे, सामान था, लोग वाले थे। और उसमें सिटिंग नहीं थी, जो होता है ना। तो जो भी है, घोड़ा करने का मेरा नहीं है विचार। बाकी देखते हैं इनमें से किसी का हुआ तो। यार थोड़ा सा मन को लग गया मैं वही कि हम खुद तो चल नहीं पा रहे, वो घोड़ा हमें भी लेके चढ़े। और मुश्किल है यार ऐसे में ना, उसके लिए। और वैसे यहाँ से घोड़ा, वैसे मैं अब सच बताऊँ तो यहाँ से घोड़ा मिलेगा तो नहीं। घोड़ा मिलने का पॉइंट तो वहाँ से था, यहाँ से तो आगे तो रास्ता वो बोला है पैदल वाला। घोड़ा मिलने वाला पॉइंट तो वो था जहाँ घोड़े खड़े थे ऊपर। मेरे को अब ध्यान आया। बोलेंगे धोखा देते हैं। आओ, क्या हो गया? बैठे हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं एज ऑलवेज। The next day. सो ये गाइस, सुबह आते आते हमें बज गए 8, और अभी बज रहे हैं कितने? सुबह के 8 ही होते हैं यार। सुबह के 8 बज गए हमें आते आते, और अभी हो रहे हैं 11:15। और सिर्फ अभी तक हम सोए हैं 2 घंटे शायद, और आंखें ऐसे हो रही हैं। 2-2.5 घंटे सोए हैं, एंड बस अब चेकआउट करने लगे हैं। पैकिंग ऑल डन। उसके बाद करेंगे इंतज़ार 2 घंटे ट्रेन का, क्योंकि हमारी ट्रेन है 3 बजे और चेकआउट टाइम है 12 बजे। क्योंकि मैं रोने वाली हालत में हूँ इस टाइम। एंड रात को भवन से निकलने के बाद मेरा फ़ोन हो चुका था डेड, और मैं भी बस समझ जाऊँ कि क्या ही हालत थी कि मैं किसी और का फ़ोन लेके ब्लॉक करूँ, उतनी भी नहीं थी। सो बस बाकी बढ़िया है। बाकी कैसा रहा थोड़ा रिव्यू लेते हैं इनसे। अरे मच्छी से रिव्यू लेते हैं, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। मतलब यहाँ से समझ लो कितना सही था कि बैंडेड लग रहे हैं पैरों पे।
इतना सही था। यार कितने घंटे चले हम? कितने? कल सुबह 6 बजे उठे थे कल। उठने या नहीं, 11 बजे से हम यहाँ से चलना। अरे तू उठने से लगा ले, सुबह 6 बजे उठे हैं और अगले दिन सुबह 8 बजे हम होटल पहुंचे हैं। 27 घंटे बाद नॉन स्टॉप बिना सोए 27 घंटे बाद, और उसके बाद 2 घंटे सोए सिर्फ। अब देखते हैं ट्रेन में क्या होगा। क्या रहता है। बस भगवान करे कि आस पड़ोस में कोई बच्चे ना हो तो टाइम से सो जाए हम। तुझे ऐसे बोलना ही जरूरी है। मैं बता मुझे तुमको बोलना जरूरी है भाई। और कल तो चढ़ाई उतरते हुए एक टाइम ऐसा आ गया था कि बस हम वो छोटे बच्चे वाली वॉकर होते हैं उस पर बैठने वाले थे। आ गया फोन, आ गया जी, चेकआउट कर दो। मैं नहीं उठा रहा, मेरे से उठाने की हिम्मत नहीं हो रही फोन की, मैं उठा के उनसे बात कर पाऊँ। सुनाई दे रहा होगा कि बस फोन उठा लो। हेलो, हाँ जी सर, जय माता दी सर। चेकआउट है सर, बस पैकिंग डन हो गई ऑलमोस्ट, बस शूज़ वगैरह पहन के उतरते हैं बस। ओके, थैंक यू सो मच। मच्छी सो गई क्या फिर से? सो गई क्या तब से? कौन है यहाँ पे? अच्छा अच्छा, वो देख लाचार बेचारे। क्या हो गया, कैसी शक्ल बना रखी है? कैसे खुशी आई है चेहरों पे, वो उठ के। हेलो जी, बिरयानी, आपकी बिरयानी हैदराबादी दम। ओके चलो तुम खाओ, मैं अपना रोल खाता हूँ। जो भी कहो, पैकिंग तो अच्छी है। मेरे को खुशबू से ऐसा लग रहा है टेस्ट भी अच्छा ही होगा। खाओ खाओ, पूरी खाओ यार, पूरी नहीं ले रहा मैं तुमसे यार, खाओ पूरी। तो अब इस ब्लॉग की एंडिंग करेगी मछली। हाँ, नेक्स्ट ट्रिप पे मिलते हैं। नेक्स्ट ट्रिप पे। ये तो इतना ही बोल दिया। नहीं बोलती यार। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन बोलेगा? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।